किया मैंने बोला अल्लाह क्या आप कह रहे हैं ये कोई मुलज़्ज़म गिरोह है। लाजमी करो है वो अली को पकड़ो ये सारा बता देगा। अली ने इससे पहले मेरे ताया ने बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब अपनी फ़ैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। 2000 केस के अंदर बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट सामने आई है। आप लोगों को याद होगा कि एक बेज़मीर शैतान शख्स सफ़ेद कपड़ों में मलबूस 2000 की वालदा को और उसके वालिद को धक्के देता रहा। यहाँ तक नहीं कि 2000 को उसके कंधे के ऊपर हाथ रख रहा था। किस हक से? नाजरीन, ये शख्स, इसका चेहरा जो है वो बेनकाब हो चुका है और ये क्या करतूत करता था, इसका तमाम कच्चा चिट्ठा जो है वो खुल चुका है। क्योंकि हम सब सवाल उठा रहे थे कि ऐसा कोई बेज़मीर शख्स ही कर सकता है जो माजरत जो एक माँ को अपनी बेटी से ना मिलने दे। ऐसा कोई आम शख्स नहीं कर सकता, एक बेज़मीर शख्स कर सकता है। अब नाजरीन, उसका पूरा कच्चा चट्ठा खुल गया है। एक शख्स कल की रैली के अंदर जो सीएम हाउस जा रही थी वहाँ पे सामने आया और इसकी तमाम जो इसके करतूत थे, किस तरह ये धंधा करता है, किस तरह ये लड़कियों के कारोबार में मुलव्विस है और इस तरह के तमाम काम में जो है वो वाज़े तौर पे उसका जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। और उस शख्स ने पिक्चर दिखाई, वीडियोस दिखाई और तमाम अपने सबूत दिखाए। वो आगे चल के आपको मैं पूरी तफसील बताता हूँ कि इस शख्स का असली चेहरा है क्या और ये शख्स माजी के अंदर क्या कुछ करता रहा और वाज़े तौर पे इसके बारे में मज़ीद बहुत सारी हैरत अंगेज़ इंफॉर्मेशन आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमेशा जो जीत होती है वो सच की होती है। थोड़ा देर से सही लेकिन जीत हमेशा सच की होती है और अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है और ये लोग डरे। मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि ये शख्स जितना भी जुल्म कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है और एक दिन पड़नी है और इस शख्स के ऊपर ऐसा ऐसा पड़नी शुरू हो गई है। ज़हीर का जो गैंग है वो ऐसा ऐसा बेनकाब होने वाला है और एक शख्स जो रिटायर्ड पुलिस अफसर है उसका क्या यहाँ से लेना देना कि वो आके इस तरह की हरकत करे, इस तरह के शैतानों वाले करतूत करे कि 2000 के ऊपर हाथ रखे एक नामहरम होते हुए। और साथ ही साथ उसके एक वालदा जब उसको अपनी बेटी से तकरीबन 52 दिन बाद उसको एक मौका मिला था अपनी बेटी को गले लगाने का, तो उसने वो मौका भी ज़ाया कर दिया। एक माँ को अपनी बेटी से नहीं मिलने दिया। ये शख्स है कौन? ये शख्स, इसके बारे में एक अशद नामी शख्स कल रैली के अंदर जो सीएमएस हाउस जो है वो सीएम हाउस जो जा रही थी वहाँ पे आया और उसने बताया कि ये शख्स जो है वो धंधा करता है, ये लड़कियों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस है। और इसने किया क्या है उस शख्स के साथ? उसने कहा कि मेरी बेटियों को मुझसे जुदा किया, मेरी बीवी की तलाक दिलवाई और उसको गलत कामों के ऊपर, धंधे के ऊपर उसे बिठा दिया। इस शख्स का असली काम जो है वो लड़कियों को बेचना, उसकी माइंड वॉशिंग करना और उसको उसके वालिदैन से और उसके खामन से जुदा करना है। इस शख्स का और कोई काम नहीं है। और उस शख्स ने बाकायदा तौर पे अपनी बेटी और अपने बीवी की तस्वीर और कहा कि अब भी ये मेरी बीवी जो है उसको गलत कामों में इसने लगवाया हुआ है। और ये शख्स उसकी तस्वीर लेके बताता रहा कि यही 100% यही वो शख्स है और इस शख्स का नाम भी बताता रहा। मैं आपको वीडियो आगे चल के सुनाता हूँ कि ये शख्स मज़ीद इसके बारे में क्या क्या इंकशाफात करता है और इस शख्स का चेहरा किस तरह बेनकाब हुआ वो आज आप अपनी आँखों से सुने। छोटा सा क्लिप मैं शुरू में भी आपको सुनाऊंगा लेकिन तफसीलन आप लोगों को मैं आखिर में बताऊंगा कि उस शख्स की ज़बानी आप लोगों को सुनाऊंगा कि ये शख्स जो है कौन। तो नाजरीन, आप लोग इस शख्स को मज़ीद बेनकाब करने में
अपना रोल अदा करे, अपना किरदार अदा करें और अली काज़मी साहब को इंसाफ दिलाने में अहम किरदार अदा करें। और ये शख्स एक रिटायर्ड पुलिस अफसर है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके जो ताल्लुकात हैं वो बहुत दूर तक हैं और वो शख्स इसके ताल्लुकात को देख चुका था और इससे इतना मायूस हो चुका था कि वो बताता है कि आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप लोग जिस तरह मेरे साथ हुआ, इसके इतने ताल्लुकात हैं कि केस ऐसे जो क्या है वो चेंज होगा कि आप लोग खुद हैरान होंगे कि हुआ क्या है मेरे साथ। नाज़रीन, एक चीज़ का तो मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ, शुरू से आखिर तक मैं इस केस की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने तमाम जो डेवलपमेंट सामने आती हैं वो सामने रखता हूँ। और जो इंसाफ, जो एक जिसको इंसाफ मिलना चाहिए उस शख्स के साथ खड़े हुए दुआ ज़ारा के लिए और उसके वालिदैन के लिए। ज़ाहरी बात है, दुआ ज़ारा के वालिदैन के साथ जुल्म हुआ है तो हमने उनके साथ खड़े होना है, लेकिन पुलिस ने आखिरी लम्हे में बाजियाबी के बाद जिस तरह अपना पैंतरा बदला, सिंध पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने, सिंध गवर्नमेंट ने, वो तो बड़ी डिठाई के साथ इस तरह किया कि समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। क्या ये वही पुलिस है? क्या ये वही पुलिस है जो चलान पेश करने के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर रही थी? और साथ साथ वो एडवोकेट जनरल जिसने कहा कि हमारा तो केस ही नहीं बनता। तो नाजरीन, ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी हैरान कुन थी और आज उसका तमाम जो कच्चा चट्टा है वो खुलकर आ गया है और जो जालिम लोग हैं, जो दरिंदे, जो शैतान हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होते जा रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इन जालिमों को बेनकाब करें। और मेरे चैनल का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जालिम की दादरसी करना, मजलूम की दादरसी करना और जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाना और उसको जितना हद तक हो सकता है उनको बेनकाब करना। और जब तक जालिम बेनकाब नहीं होगा हमारी आवाज़, मेरी आवाज़ दब नहीं सकती। और हम तमाम सहाफ़ी जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं वो हम अपने लिए नहीं कर रहे, सिर्फ हम तमाम पूरे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैं अपने जुमले के अंदर एक अल्फाज ज़रूर बोलता हूँ कि ये आग आज सिर्फ मेहदी अली काज़मी साहब के घर तक पहुँची है। अगर हमने मेहदी अली काज़मी साहब को सपोर्ट ना किया, यहाँ पे मुल्ज़मान को बेनकाब ना किया, उनको कैफर किरदार तक ना पहुँचाया, तो ये आग हमारे घरों तक भी पहुँच सकती है। और मेरे ख्याल में शायद ही बहुत कम ऐसे घर होंगे जहाँ पे बेटियाँ नहीं होंगी, जहाँ पे माएँ नहीं होंगी। तो मेरे ख्याल में तमाम घराने अपने घर में माएँ, बेटियां, बहनें, वो तमाम औरतें जो हैं वो घर के अंदर मौजूद होती हैं और ये उन तक आग पहुंच सकती है। जिस तरह इनका धंधा चलता है, जिस तरह ये सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक शैतान दरिंदा शख्स इसका कारोबार है, वो आप लोगों को मैंने बताया और इसका तरीका वारदात क्या है। मज़ीद आप लोग भी अपनी वीडियोज़ और मैसेजेस बना के जो है लोगों से शेयर करें ताकि इसको बेनकाब किया जा सके। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को एक वकील, अल्लाह की तरफ से मेरे को एक वकील मिला। वो वकील, ये जो मैं तस्वीर देखा, ये वकील ने मेरा केस लड़ा, जो फिर हाई कोर्ट में मेरा केस गया। हाई कोर्ट से जो है ना, हाई कोर्ट में जब मेरा केस गया तो मैडम थी कोई, वो मैडम ने मेरे से पूछा, बेटा क्या हुआ आपके साथ? मैंने बताया ये चक्कर है और मेरी बच्चे को जो है ना वो मेरे बच्चे को मिल जाए, वो बेटियों को मिलवाए नहीं। फिर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया कसूर अदालत को, कसूर को